बोलिए, कुछ प्रश्न वगैरह हो तो। जैसे अपन स्वाध्याय है, स्वाध्याय करते हैं, पता भी है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। बट बहुत बार कोई ऐसे जीव की संगति हो जाती है ना कि राग मतलब द्वेष नहीं चाह के भी इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है ना, तो वहां से वाणी बिगड़नी बहुत शुरू होती है। विनय थोड़ा बहुत वहां छूटना शुरू हो जाता है। और फिर मतलब वो जो क्रोध की जो अग्नि होती है ना, एकदम पता चल रहा है क्रोध आ रहा है, लेकिन उसमें जो जलते हैं ना, ऐसा कर देंगे, बात नहीं करेंगे, अब दिखाते हैं, मतलब ये सब चीजें क्यों आना शुरू हो जाती है एकदम हाई लेवल। फिर वो व्यक्ति को भी जब देखते हैं ना, जब तो वो व्यक्ति संबंधी भी ये ऐसे ही है, ये ऐसे, इनसे दूर रहना है, इससे दूर, मतलब वो देखते ही वैसा क्यों होना शुरू हो जाता है। देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, क्यों? यही तो क्यों, क्या ये तो कषाय है अपनी। क्यों का जवाब तो आपको भी मालूम है। खुद को सही से नहीं समझा, और राग द्वेष को बुरा नहीं समझा, तो वो भाव आएगा। बाहर से देखें अगर निमित्त की तरफ से, तो पिछले चारित्र मोह का ऐसा उदय है तीव्र, तो वो आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस उदय के साथ खुद भी बह रहे हैं, है ना। उदय आया और अपने को गुस्सा भी आ गया, वो एक बात है। लेकिन उस गुस्से को अपन चिपटाए रखते हैं अपने साथ, ये अपनी गलती है। तो वो तो ठीक है, चिपटा ही क्रोध का रहता है उदय ना। आया। नहीं नहीं, हमेशा नहीं रहेगा वो। हमेशा ऐसा भाव रहे तो समझ लेना कि अंदर गड़बड़ है। ये अनंतानुबंधी की पराकाष्ठा है। लंबे समय तक उस भाव को अपने से लगाए रखना। अरे उसका विचार क्यों करना है अपने को, ये तो सोचो। ठीक है, उसने उसको जैसा भाव आया, जैसा अभी हमारे चारित्र मोह का उदय है तो अपने को गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही उसके कुछ चारित्र मोह का, दर्शन मोह का, जैसा भी उसको उदय था, तो उसने उसके हिसाब से कार्य किया, है ना। उसने उस उदय के अनुसार स्वयं का बिगाड़ किया। अब हम भी उदय के अनुसार अगर हम हमारा बिगाड़ करने लग जाएं, तो उसमें और हमारा में अंतर क्या रहा। अपन उसको पूर्वकृत कर्म का उदय जान करके शांति धारण कर। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अगनि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ये सब आप बोलोगे अभी दशलक्षण में, है? दशलक्षण की पूजा में है तो सही, बहुत बढ़िया पूजन है, वो भी दयानंद राय जी की है। क्या कोई भला बुरा कहे, कोई अपने को बहुत तो ऐसा कहे, कुछ उल्टा सीधा कह दे, और अपने को तो मन में ऐसा हो जाता है, इसने बोल कैसे दिया ऐसे, हैं? इसने ऐसे कैसे बोल दिया। या अब हम इसको भी बताएंगे, या जो भी आप कह रहे हो उस तरह का भाव आता, वो अपने क्रोध का उदय है। उसको जल्दी से जल्दी थाम लो, संभाल लो, तो खुद का ठीक भला रहेगा। नहीं संभालोगे तो फिर अनादिकाल से जैसे भटक रहे हैं जैसे भटकते रहे। आज तक क्या किया, उन कषायों को अपन ने रोकने की कोशिश ही कहाँ की। अभी भी कोई प्रसंग बनता है, ठीक है, आ गया, अपने को भी गुस्सा आ गया, और अपन ने भी गुस्से में कुछ कह दिया, वो सब हो गया। लेकिन ये क्षमा भाव वगैरह किस लिए है। भूलो और आगे बढ़ो। पिछला खाता पीछे बंद करो, खत्म करो। वो जो कषाय का हिसाब चल रहा है, उस हिसाब को समाप्त भी तो करना है या नहीं। नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे हमेशा का ही है, ये कोई इसी भव की बात थोड़ी ना। इसी भव में ऐसा गुस्सा आ रहा है या इसी भव में ऐसा हो रहा है, ये तो अनादिकाल से ऐसा होता आया है। और इसीलिए हम भी दुखी होते आए हैं। अब रोक तो हमको खुद पे लगानी पड़ेगी ना। देखो, अन्य द्रव्य का परिणमन अपन नहीं करा सकते, अन्य द्रव्य को अपन सुधार नहीं सकते, ये तो वास्तविक बात है। तो अपना सुधार तो अपन अपने में कर सकते हैं, यहाँ तक कि कर्मों में भी अपन सुधार नहीं कर सकते, है ना। तोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में दिखाया तो था। हम्म, दूसरे तीसरे अधिकार में क्या, वो दूसरे में ही था, अनादिकाल से कर्म बंध की सिद्धि। तो वो उसमें पूरी चेन बताई थी, कैसे चेन चलती है। जो कर्म का उदय आया, आपने फिर विकार भाव किया उदय में, और फिर वापस से नया कर्म बंध गया। फिर उसका उदय आया, फिर आपने विकारी भाव करे, फिर नया कर्म बंध गया, फिर उसका उदय आया, फिर विकारी भाव करे, फिर कर्म बंध गया। ये साइकिल चलती रहेगी ऐसे, रुकेगी कहाँ से। देखो, कर्म जो बंधा है उसका उदय आएगा, यहाँ से तो नहीं रुक सकता। उदय आवे और आप भाव नहीं करो, यहाँ पे अपन रोक लगा सकते हैं। रोक यहाँ लगा सकते हैं ना। पिछले कर्म का ऐसा उदय जिसके उदय में दो तरह का उदय, एक तो अपने चारित्र मोह का उदय जिससे खुद के भाव बिगड़ रहे हैं, दूसरा बाहर में साता असाता जैसा भी वो कर्म का उदय जिससे बाहर में ऐसा द्रव्य मिला। तो एक तो उस द्रव्य का परिणमन, एक वो कर्मों का उदय, ये दोनों मिले, और उस समय हम हमारे भाव न बिगाड़े, अपने भाव संभाल कर रखें, तो अपने आप ही आगामी नवीन कर्म वैसा नहीं बंधेगा। ये चेन ब्रेक हो गई यहाँ से। उपाय तो यही है। तत्व विचार के अलावा और कोई उपाय हो तो बताओ। कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, क्योंकि करके देख लिया ना।
कर लो, खूब गुस्सा कर लो, क्या होगा? क्या मिलेगा उससे? हासिल क्या हुआ? सामने वाले ने कुछ कहा और हमने भी कह दिया और हमने कुछ हाथापाई भी कर ली। अब हो गया ना, वो तो निपटाओ, उस किससे खत्म करो। आगे कहाँ तक अपन बांधे रहेंगे उसको? कब तक बांध करके रखें? कुछ लोग ऐसे ही बांध के रखते हैं। हम्म, जैसे उनको, अरे देखो इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है। जो लंबे समय तक उस भाव को अपने से चिपटा के रखना चाहता है, इसका मतलब वो अनंत काल तक इसको चिपटा के रखना चाहता है। ये अनंतानुबंधी की निशानी। और जो उसको छोड़ना चाहता है वो उसका उपाय करता है। तो क्या बोलते हैं उसमें, पंजाबी लोग, मिट्टी डालो, इस पे मिट्टी डालो। क्या आया समझ? खत्म करो उस भाव को। खत्म करने का तरीका कि वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खत्म करने का तरीका तो जिनवाणी में मिलेगा। तत्व का विचार करे, भेद विज्ञान चलाए कि ये मुझसे तो न्यारा ही है। इसने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी किया, इसका मुझ पर क्या असर पड़ा? अरे सब लोग मेरे लिए ऐसा सोचने लगे, अरे सोचने दो। उसका मुझ पर क्या असर पड़ा, अभी भी प्रश्न बाकी है। अरे लोग बाग हमारे बारे बारे में बातें करने लगे, उसका मुझ पर क्या असर पड़ा? कि लोगों की निगाह में हमारी इज्जत कम हो गई, उसका मुझ पर क्या असर पड़ा लेकिन? है? अगर मैं मेरी शांति भंग करके बैठ जाऊं तो फिर भी कहा जाए कि हाँ इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया वो भी निमित्ताधीन कथन। लेकिन फिर भी अपनी शांति भंग भी हो जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भी उसका मुझ पर क्या असर पड़ा? क्या बिगड़ा मेरा, बताओ? मेरे अनंत गुणों में से कौन से गुण कम हो गए? मेरी शक्तियों में से कौन सी शक्ति घट गई? है? या जो मुझे आगे सुख प्राप्त होने वाला है, क्या उसमें अब वो डिले हो जाएगा? इतने लोग मुझे बुरा समझने लग गए, इतने लोग मेरे बारे में ऐसी बात करने लग गए, तो क्या उससे मेरा सुख जो आने वाला है वो रुक जाएगा? जैसे होता है ना, वो आपने वीजा के लिए अप्लाई करा और कोई शिकायत विकायत पहुंच गई वहां पे, दूतावास में, वहां पे जहाँ से भी जारी होता है, मुझे पता नहीं जाता, लेकिन ऐसा सुना है कि कुछ ऐसी विपरीत खबर पहुंच जाए तो वो वीजा उसका होल्ड पर रख दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। तो क्या ऐसा होगा? अपने अनंत सुख में बाधा पड़ जाएगी, लोग बाग अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, तो विचार नहीं करना चाहता। मेरे बाबूजी एक बात कहा करते थे, पहले भी कई बार सुना है हम लोग, दुनिया के लिए वज्र नकटे हो जाओ। क्या? वज्र नकटे, ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे मुनिराज, कि बाहर में वो बाघिन खाती हो कि सियाल नहीं खाती हो, कि लोहे के आभूषण गरम गरम करके पहना दिए जाते हैं या माथे पे सिकड़ी जला दी जाती हो, हैं? या अभी अपन ने देख रहे हैं ना, परीक्षा देख तो रहे, उनमें तरह तरह के उपसर्गों की भी चर्चा आई। तो ये सब होता हो, कुछ भी होता हो, उनको कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता होगा दुनिया में कहीं बाहर, मेरे वज्र किले में तो इनका प्रवेश भी नहीं है। ये शांति का एक उपाय है। और बाकी जितना जुड़ान करोगे, जितना अकुल व्याकुल होगे, उतना तो खुद की शांति भंग करना है। तो इसको इम्प्रूवमेंट कहेंगे कि पहले गुस्सा अब बहुत थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ी थोड़ी देर से, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, अब ऐसे नहीं आता, लेकिन अब जब आता है ना तो उसकी थोड़ी रेंज हाई हो जाती है, बस इतनी ये दिक्कत है, ज्यादा हाई नहीं होती, हाई देखो, होके फिर दूसरे दिन कम हो जाती है। ये तो खुद को ही परखना है कि अपन कितना लंबा खींच रहे हैं उसको, है ना? तीव्र कषाय दो तरह से समझना, कि एक तो वो कितने लंबे समय तक आप उस भाव को खींच रहे हो। एक होती है तीव्रता, उकाली और उफानी का उदाहरण अपन कई बार लेते हैं। क्या? हम्म। एक तो होती है उकाली, धीरे धीरे अंदर अंदर सुलगती रहती है। और एक उफानी होती है, एक बार में उफर के एकदम उफान आ गया, लेकिन फिर वो ठंडी भी हो जाती है। जैसे ही उफान का वो निकला ऊपर का सब, बैठ जाता है वापस सब, है ना? तो कैसा है अपने ये भी देखना, हालांकि दोनों ही बुरी है, ध्यान रखना। लेकिन वो जो उकाली है, लगातार उकल रहा है, अंदर ही अंदर वो बना हुआ है, वो खतरनाक है, वो अनंतानुबंधी की निशानी। इनसे बचने का एकमात्र उपाय तत्व विचार ही है। वस्तु व्यवस्था को जितना जल्दी अपन स्वीकार करेंगे, समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे, देखो चक्कर ये है, समझ तो गए, सीख भी चुके हैं ये सारी बातें अपन, लेकिन वो तत्काल में अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये अपनी चारित्र की कमजोरी। तो पहले तो ऐसा ही होगा पूर्व भूमिका में, तो क्या कि पहले वो विकार सब होंगे और बाद में फिर अपन आग लगने पे बुझाने का उपाय करने लगेंगे। लगने के बाद, जल जाए उसके बाद उपाय करते हैं, पहली भूमिका ये। फिर जब थोड़ा और तत्व विचार बढ़ने लग जाए, तब ये होगा कि जलते हुए ही उपाय करने लगे।
और फिर जब ज्यादा समझ आ जाएगी, ज्यादा अपने जीवन में तत्व उतरेगा, तब फिर ऐसा होगा कि जलने के पहले ही अपने पास उपाय तैयार रहेगा, जलने ही नहीं दिया जाए। तो समझदारी किसमें है, ये तो आप सब जानते हैं। तत्व विचार के बिना ये नहीं हो सकता। इसलिए तत्व विचार ही बढ़ाओ, है ना। तत्व विचार में क्या बात आएगी, क्योंकि वहां सब तरह का विचार आएगा। निमित्त निमित्तिक संबंध का भी विचार आएगा, क्रमबद्ध का भी विचार आएगा कि भाई इस टाइम ऐसा होना ही था, अपन क्या कर सकते। या अन्य के निमित्त का कि अरे वो तो निमित्त है, उसने क्या किया, उपादान तो मेरा ही है ना खुद का दुखी होने का, उसने मुझे दुखी कर दिया। अरे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे दुखी कर सके, और जगत में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं जो मुझे सुखी कर सके। क्यों? क्योंकि मेरे सुख दुख का कर्ता तो मैं ही हूं। आया समझ? मेरे सुख दुख का कर्ता तो मैं ही हूं। इसलिए वास्तव में अपने को और चीजों का विचार भी आएगा। कैसा विचार आएगा? वस्तुओं की स्वतंत्रता का, है ना। वस्तु स्वातंत्र, या क्रमबद्ध, या निमित्त उपादान, ये सारे विचार चलें। और भी विचार चलेंगे। अरे मैं अभी आकुल व्याकुल होता हूँ, ये तो मेरे आश्रम भरा, और नए होंगे आश्रम, मतलब सात तत्वों का विचार भी उसमें आ जाएगा। मैं पूरे पूर्व में जो मैंने कर्म बांधे थे, ये उन्हीं का तो उदय है, उसके बिना कैसे आता है। अरे सामने वाला मुझे गाली दे ही नहीं सकता था अगर मेरे पिछले कर्म का उदय नहीं होता। मेरे पिछले ऐसा अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता, तो मेरे बारे में ऐसी झूठी सच्ची, जो भी सच्ची हो चाहे झूठी हो, ऐसी भी बात नहीं फैल सकती थी। मेरे ऐसा उदय था तब लोगों ने ऐसी बातें बनाई, या तब जाके लोगों ने ऐसी बात की है, या मुझे भला बुरा कहा गया है। मेरे ही है वो उदय। तो वो उदय मेरा है, इसका मतलब उसको बांधा भी तो मैंने ही है। बांधा मैंने, यानी कि मैंने ही उस समय अपराध किया था, जिसका फल आज भोग रहा हूँ, और अभी वापस आकुल व्याकुल होऊंगा तो फिर वापस से भोगना पड़ा। आश्रव दुखकार घने, राग आदि प्रकट ये दुख देन, ये सारा तत्व विचार। आश्रव बंध संबंधी, संवर निर्जरा संबंधी, जीव और पुद्गल के भेद ज्ञान संबंधी, क्रमबद्ध संबंधी, है, पूर्व कर्म की व्यवस्था संबंधी, निमित्त नैमित्तिक संबंधी, ये सारा जो विचार है, ये सब अपना तत्व विचार। और इस तत्व विचार से ही ये अपने जो कुछ भी विकार पैदा हो रहे हैं, उन विकारों को जीता जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। आपने बोला ना वो जीव को, जीव की अपेक्षा सबको समान देखो, जो भी भजन अपने लिया, तो उसमें बोला सबको सेम देखो। अब सपोज सामने वाले से कोई थोड़ी बहुत गलती होगी, या मेरी गलती होगी कि मैंने बोल दिया या कुछ भी हुआ, तो अब सामने वाले को जब दूसरी बार जब बोलेंगे उसको समान देखना है, तो वो दोषी जो दिखता है, ठीक है, एक बार गलती की कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार जब देखते हैं तो उनको दोषी की दृष्टि से क्यों देखते हैं, बार बार तो उनको देख के समान भाई कहाँ ये देख रहे ऐसे हो? ही ये। हाँ। समान कहाँ देख रहे हो फिर? हाँ वही दोषी तो, देख नहीं रहे नहीं हो तो समान कहाँ देख रहे हो? नहीं, तो क्यों नहीं देख पा रहे सामान, हो गई ना अरे गलती, खत्म हो गया, पकड़ अब नहीं है ना, दूसरी बार। रुचि नहीं है वैसी, वैसी रुचि नहीं है, वैसी पकड़ नहीं है, इसलिए नहीं देख पा रहे। आया समझ? डॉक्टर कह रहा है कि इंजेक्शन लगे तो हिलना नहीं है बिल्कुल भी, तो क्यों हिल रहे हो? कि अभी उतनी दृढ़ता नहीं है इसलिए हिल रहे हो। आया समझ में? छोटे बच्चे को दवाई लगाओ, आप तो दवाई लगाने में स्थिर रह जाओगे, डॉक्टर कहेगा हिलना नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो दुखेगा। और छोटा बच्चा तो हिलेगा क्या, वो तो उछल कूद मचाएगा। क्यों हिल रहा है वो? कि उसके इतनी दृढ़ता नहीं है इसलिए। तो जवाब यही है, अभी इतनी दृढ़ता आई नहीं, अभी तत्व की इतनी पकड़ नहीं हो पाई, इस वजह से ये सारे अपराध हो रहे हैं। और आप जब कह रहे हो कि समान देख रहे हैं, फिर क्यों? अरे समान देख ही कहाँ रहे हो? जब आप उसको दोषी देख रहे हो तो समान नहीं देख। आया समझ में? दोषी देखने का अर्थ ही है कि हमने समान कहाँ देख, खुद को दोषी देख रहे हो क्या? हैं? जब खुद को दोषी तो नहीं देख रहे और दूसरे को दोषी देख रहे हो, तो फिर समान कहाँ देखा? और जब खुद के दोष दिखने लग जाएं, तो अपने आप ही दूसरे के दोष तो नहीं दिखाई देते, और खुद के दोषों को सुधारने का उपाय होता है। तो जीव तत्व की सही समझ भी आती है, दूसरे को भी सही समझा जाता है, तो वो होता है। तब जाके समान समझा जाता है। समझ में आई बात? ऐसा है। चलिए, और कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख लेते हैं। हम्म, नहीं है समाप्त करते हैं फिर, नहीं तो, है ना।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई। यह तो उपकार है सुबह जिन बार तो शत बार वंदना शत बार।